Hello, students. I am Shweta and I am here to teach you chapter 1 of class ninth, that is Matter in Our Surroundings. So, today we are going to study the chapter Matter in Our Surroundings. Right. So, before starting the chapter, I would like to give you some prior information, that is, each chapter is divided into 2 to 3 parts depending on the chapter, right? And plus one part I will upload for questions or quizzes, right? So each chapter will be divided into around 3 to 4 parts, including one part is for questions or quizzes, right? And also we are covering all activities that are included in your NCRT books, right? We'll be covering each and every activity. Okay, so let's get started. So these are the topics which I am going to cover in today's class, that is what is matter and the classifications of matter and all the characteristics of matter. Then comes your states of matter, and in states of matter we are covering solids. Today we are covering solids, and in the next subsequent classes we will be covering the rest of the states of matter, right? Okay, now coming to the chapter name is Matter in Our Surroundings, right? So before going into the details, we should know what is matter and what are surroundings, right? तो आपका matter क्या होता है? Matter is basically anything which is occupying space and have mass. Like आप अगर देखो टेबल, ठीक है, तो टेबल क्या है आपकी? टेबल में कोई ना कोई मास है एंड इट इज़ ऑल्सो ऑक्यूपाइंग स्पेस, ठीक है, तो वो आपका एक मैटर कंसिडर होगा, राइट? एंड सराउंडिंग्स क्या होती हैं? सराउंडिंग्स आपके आसपास का एरिया, द इन्वायरमेंट, ओके? तो ऑल दीज मैटर्स आर प्रेजेंट इन योर सराउंडिंग्स, राइट? तो अगर आप ये देखें कि मैटर क्या होता है, मैटर में आपकी दो प्रॉपर्टीज़ आती हैं दैट आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़, और वही इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ आपको ये बताने में हेल्प करेंगी कि ये मैटर है या नहीं है. लाइक मास, उसमें हर ऑब्जेक्ट जिसको आप मैटर कंसिडर कर रहे हो दैट शुड हैव मास, द फर्स्ट प्रॉपर्टी. एंड सेकेंड प्रॉपर्टी आपकी होती है कि वो स्पेस ऑक्यूपाई करनी चाहिए, राइट? तो जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे 3 पिक्चर्स हैं, तो अगर हम फर्स्ट पिक्चर को कंसिडर करते हैं दैट आर द आइस क्यूब्स, ठीक है? तो आइस क्यूब्स में अगर हम ये दोनों प्रॉपर्टीज़ चेक करें, हमें ये चेक करना है इज़ इट अ मैटर और नॉट. तो आपके आइस क्यूब्स जो होते हैं उनका कोई ना कोई मास होता है, प्लस दे आर ऑल्सो ऑक्यूपाइंग स्पेस. तो हमारी दोनों प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे वैलिड हैं, सो इट इज़ अ मैटर, राइट? नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पिक्चर जो कि एक चेयर है. तो आप अगर चेयर में चेक करें कि ये दोनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही हैं, इट इज़ हैविंग मास प्लस इट इज़ ऑक्यूपाइंग स्पेस, यस, तो दोनों प्रॉपर्टीज़ आपकी करेक्ट हैं, तो इट इज़ अ मैटर, राइट? नेक्स्ट कमिंग टू द थर्ड पिक्चर, इसमें बलून्स दिखाए गए हैं. तो बलून्स का भी कोई ना कोई मास होता है, प्लस दे आर ऑक्यूपाइंग स्पेस, तो ये भी आपका मैटर कंसिडर होगा. तो ऑल दीज थिंग्स आर मैटर. ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही चीज़ें मैटर हैं. एवरीथिंग दैट इज़ हैविंग मास एंड ऑक्यूपाइंग स्पेस वो आपकी मैटर कंसिडर होगी, राइट? नाउ आपके एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग उसमें ये मेंशन्ड है कि एज पर द अर्ली इंडियन फिलोसोफर्स क्या था कि मैटर को जो है हम 5 बेसिक एलिमेंट से बना हुआ कंसिडर करते हैं, जैसे जिनको कहते हैं पंच तत्व, दैट इज़ एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर.
इन सबको हम पंच तत्व कहते हैं। एज पर द इंडियन फिलोसोफर्स ये माना जाता था कि मैटर जो है इन 5 एलिमेंट्स का बना हुआ है, राइट। ठीक है, मीन्स अकॉर्डिंग टू देम एवरी लिविंग, नॉन लिविंग, एवरीथिंग is made up of these 5 elements as per the early philosophers, right? But according to the recent study, हमने जो मैटर का क्लासिफिकेशन किया है वो 2 बेसिस पे किया है। फर्स्ट वन इज फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड अनदर वन इज केमिकल प्रॉपर्टीज। तो बेसिकली हम इस वाले चैप्टर में देखेंगे कि फिजिकल प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग हमने मैटर को कैसे डिवाइड किया है। एंड इन द नेक्स्ट चैप्टर ऑफ केमिस्ट्री विल बी कवरिंग कि केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं मैटर की। ठीक है, तो बेसिकली आपको पहले ये पता होना चाहिए कि व्हाट आर फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एंड व्हाट आर केमिकल प्रॉपर्टीज़। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं बेसिकली जब आप किसी सब्सटेंस को दूसरे सब्सटेंस में कन्वर्ट कर रहे हो। ठीक है, तो आपकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, आपको एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट में जब कन्वर्ट कर रहे हो, आपको तब कौन सी प्रॉपर्टीज़ पता लग रही हैं। लाइक आपने किसी चीज़ को बॉईल किया, वाटर को बॉईल किया, ओके। तो वाटर को बॉईल करने पे उसका कोई बॉइलिंग पॉइंट रहेगा एंड फिर भी वो चेंज किस में होगा, वाटर में ही होगा। वाटर बॉईल होने के बाद भी वाटर में ही रहेगा, तो इट इज़ नॉट गोइंग टू चेंज इनटू अनदर सब्सटेंस, वो आपका वाटर ही है। तो बेसिकली यहाँ पे जो कंसिडर हुई है प्रॉपर्टी, वो कंसिडर हुई है बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या है, एक फिजिकल प्रॉपर्टी, बिकॉज ये आप तब भी ऑब्जर्व कर पा रहे हो जब एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस में चेंज नहीं हो रहा, राइट। एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं जब एक सब्सटेंस को आप दूसरे सब्सटेंस में कन्वर्ट करते हो। लाइक आपने किसी चीज़ को बर्न किया, पेपर को बर्न किया, तो वो एशेज़ में कन्वर्ट हुआ। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस में कन्वर्ट हो रहा है, मीन्स उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ चेंज हो रही हैं। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ कैन बी ऑब्जर्व्ड विदाउट चेंजिंग अ सब्सटेंस इनटू अनदर सब्सटेंस, राइट। आप बिना चेंज किए एक सब्सटेंस को दूसरे सब्सटेंस में फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को ऑब्जर्व कर सकते हो। बट इन केमिकल प्रॉपर्टीज़ आपको एक सब्सटेंस को दूसरे सब्सटेंस में कन्वर्ट करके ही उन प्रॉपर्टीज़ का पता लगता है, राइट। तो दीज आर द बेसिक क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। ठीक है, आई होप यहाँ तक आप सबको क्लियर होगा। तो अब आते हैं हम बेसिकली फिजिकल नेचर ऑफ मैटर पे। ठीक है, कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं। दैट इज़ फर्स्ट प्रॉपर्टी इज़ मैटर इज़ मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, अब आपने ये कह दिया कि मैटर जो है हमारे पार्टिकल्स का बना होता है। पार्टिकल्स क्या होते हैं, मैटर एक सब्सटेंस है, तो मैटर ऐसा नहीं है कि जैसे चेयर है वो अपने आप थोड़ी प्रिपेयर हो गई, कुछ छोटे पार्टिकल से मिलके बनी है। तो ये चीज़ हम कैसे पता कर सकते हैं, उसके लिए यहाँ पे एक एक्टिविटी डिपिक्ट की गई है। हियर कम्स द एक्टिविटी। लाइक आपने वाटर फिल किया है, मान लो आपने 100 मिलीलीटर ऑफ वाटर फिल किया है एंड यू हैव मार्क दैट लेवल कि कहाँ तक वो पानी भरा हुआ है उस बीकर में, ओके। देन आपने डाला सॉल्ट या फिर शुगर कुछ ऐड किया एंड देन यू हैव मिक्सड इट विद अ ग्लास रॉड, ओके। तो अगर आप देखें क्या लेवल ऑफ वाटर चेंज होता है, लेवल ऑफ वाटर विल चेंज और नॉट। लाइक आपको साइड में पिक्चर में डिपिक्ट किया है कि फर्स्ट बीकर इज जस्ट वी हैव एडेड द वाटर एंड इन सेकेंड बीकर हमने उसमें सॉल्ट ऐड किया, राइट, एंड देन उसको स्टर किया। एंड थर्ड वाले बीकर में आप ये देख रहे हैं वाटर एंड सॉल्ट आर मिक्स्ड, राइट। तो इस एक्टिविटी से हमें ये पता लगेगा कि हमारा जो लेवल हमने मार्क किया था इनिशियली, वो लेवल चेंज नहीं होगा। क्यों नहीं चेंज होगा, बिकॉज मैटर के अंदर जो वाटर है, वाटर के पार्टिकल्स के अंदर हमारा सॉल्ट के पार्टिकल्स चले जाएंगे, राइट। तो हमारे जो पार्टिकल्स हैं वो आपस में इंटरमिक्स हो गए हैं, ठीक है, स्पेसेस के अंदर चले गए हैं। तो इसी वजह से वो जो बीकर का लेवल है वो राइज नहीं हुआ।
जिससे कि ये डिपिक्ट होता है कि मैटर जो है हमारा पार्टिकल से बना हुआ है, छोटे पार्टिकल से बना हुआ है, राइट। नेक्स्ट, कमिंग टू द क्वेश्चन, हाउ स्मॉल आर पार्टिकल्स ऑफ मैटर। मैटर के पार्टिकल्स कितने छोटे होते हैं, तो ये बेसिकली हमें कैसे पता लगेगा, इसके लिए भी हमने एक एक्टिविटी परफॉर्म की। वी आर टेकिंग अ बीकर, ठीक है, वी हैव फिल्ड सम अमाउंट ऑफ वाटर इन दैट। जैसे आप फर्स्ट बीकर देख रहे हैं, उसमें आपने कुछ अमाउंट ऑफ वाटर, मान लो आपने 100 मिलीलीटर ऑफ वाटर उसमें फिल कर दिया, ठीक है। देन व्हाट यू हैव डन, आपने पोटेशियम परमैंगनेट, एक पर्पल कलर का आपका क्रिस्टल होता है, वो आपने बीकर में ऐड किया। तो उससे क्या हुआ, आपका वाटर का कलर चेंज हो गया पूरे बीकर में, ठीक है। तो बीकर का अब कलर क्या हो गया है, जैसे इसमें डिपिक्ट किया हुआ है पिंक कलर हो गया, ठीक है, पिंक और पर्पल डिपेंडिंग अपॉन द क्रिस्टल, वो पिंक हो गया कंप्लीट, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि जो सेकंड वाला बीकर है उसमें से जस्ट 10 ml, 100 ml में से जस्ट 10 ml हमने उठाया, ओके, और उसको हमने 90 मिलीलीटर ऑफ क्लियर वाटर में डाल दिया, ठीक है। अब क्लियर वाटर का कलर क्या था, वाइट, मीन्स वाटर इज कलरलेस, बट वी आर कंसिडरिंग कि वो वाइट था, मतलब प्लेन वाटर, क्लियर वाटर है, उसमें आपने 10 ml कलर्ड सॉल्यूशन निकाल के 90 ml क्लियर वाटर में डाल दिया। तो इससे क्या होगा, कलर चेंज होगा सेकेंड वाले बीकर का, राइट, सेकेंड वाले बीकर का कलर चेंज होगा, राइट, लाइट हो जाएगा कलर, बट कलर रहेगा। फिर लाइट वाले कलर में से 10 ml उठाया आपने, फिर से 90 ml ऑफ क्लियर वाटर में डाल दिया, फिर उसका कलर थोड़ा लाइट होगा बट कलर विल स्टिल परसिस्ट। फिर से 10 ml उठाया और आपने 90 मिलीलीटर क्लियर वाटर में डाल दिया, फिर भी उसमें कलर रहेगा बट थोड़ा लाइट, जिससे ये पता लग रहा है कि जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैं वो बहुत छोटे होते हैं। मतलब इनिशियली हमने स्टार्ट किया था कंप्लीट क्रिस्टल से, और लास्ट तक जाते जाते भी उसमें कुछ ना कुछ छोटे पार्टिकल्स ऐसे बचे हैं जो कि वाटर को कलर देने में हेल्प कर रहे हैं, राइट। तो आप ये देख रहे हैं कि पार्टिकल्स इतने माइन्यूट होते हैं कि हम उन्हें क्लियर वाटर में डिसॉल्व करते जा रहे हैं बट स्टिल उसका कलर उसमें रहता है, ठीक है। तो इस एक्टिविटी से हमें ये पता लगता है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल, ओके। नेक्स्ट, कमिंग टू द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। योर फर्स्ट प्रॉपर्टी इज पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेसेस बिटवीन देम। अब हम यहाँ पे ये देखेंगे कि 3 प्रॉपर्टीज़ हैं हमारी टोटल कैरेक्टरिस्टिक्स, जिसमें से हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी कहती है कि पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है, ठीक है। अब ये कैसे पता लगेगा, जैसे हमने फर्स्ट एक्टिविटी देखी थी हमारी, हमने 100 ml ऑफ वाटर लिया एक बीकर में, ओके, देन यू आर डिज़ोल्विंग शुगर इनटू इट और सॉल्ट इनटू इट, ठीक है। आपने उसको डिज़ोल्व किया एंड देन आपने फिर से चेक किया उसका लेवल मार्क, जहाँ पे आपने जब वाटर ऐड किया था तब जो मार्किंग की थी और सॉल्ट ऐड करने के बाद जो मार्किंग की है वो दोनों सेम है। क्यों सेम है, क्योंकि पार्टिकल्स जो हैं सॉल्ट के या शुगर के वो जा रहे हैं इनटू स्पेसेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ वाटर। वाटर अपने आप में एक मैटर है, सॉल्ट एक मैटर है जो कि छोटे पार्टिकल्स का बना है। अब वाटर के अंदर अगर सॉल्ट ऐड किया तो सॉल्ट जो है वाटर के स्पेसेस के अंदर जा रहा है, जो कि अभी हम आगे देखेंगे कि कैसे, मतलब लिक्विड की प्रॉपर्टी और सॉलिड की प्रॉपर्टी में, कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर के अंदर कितना स्पेस होता है, ठीक है। तो मतलब बेसिकली ये है कि एक पार्टिकल ऑफ मैटर जो है जैसे सॉल्ट का हो गया, तो सॉल्ट जो है स्पेसेस में जा रहा है वाटर के पार्टिकल्स के, तो जिससे हमें यह पता लगता है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर के अंदर स्पेसेस एग्जिस्ट करते हैं। Coming to the next property, that is particles of matter are continuously moving। अब आपको ये कैसे पता लगेगा कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर हमेशा मूव करते रहते हैं। अब कह लो जैसे एयर है,
एयर क्या होती है, मूव करते रहते हैं एयर में पार्टिकल्स बहुत सारे। तो हमें यही चेक करना है एक्टिविटी की हेल्प से कि हम कैसे डिपेक्ट कर सकते हैं कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग, राइट। अब जैसे आप देखते हैं एक इंसेंस स्टिक, दैट इज़ अगरबत्ती जो होती है, ठीक है, आपने उसको जलाया एक कॉर्नर में, एक क्लास के कॉर्नर में, यू हैव बर्नट इट, राइट। तो उसकी जो स्मेल होगी वो बहुत दूर तक जाएगी। कैसे गई वो स्मेल दूर तक? बिकॉज आपने देखा जैसे ही आपने इंस्टेंस स्टिक को बर्न किया, उसके पार्टिकल्स एयर के पार्टिकल्स के साथ इंटरमिक्स होके मूव कर रहे हैं, ठीक है। अगर पार्टिकल्स मूव नहीं कर रहे होते तो उसकी स्मेल जहाँ पे आपने बर्न किया था वहीं पे रहती, बट वो आगे मूव किए हैं पार्टिकल्स, इसलिए जो स्मेल है वो आगे मूव ऑन करेगी, ठीक है। इसी से रिलेटेड वी आर कंसिडरिंग अ सेकेंड प्रॉपर्टी, सेकेंड एक्टिविटी। जैसे आपने 2 बीकर्स लिए, ठीक है। अब आपने क्या किया, बीकर्स में पानी डाल दिया, वाटर ऐड किया, देन पुट अ ड्रॉप ऑफ ब्लू और रेड इंक, कोई भी इंक आपने बीकर में डाली, ठीक है। एंड हनी इन द सेम वे इन द सेकेंड बीकर में आपने हनी ऐड किया, शहद ऐड किया, देन आपने उनको छोड़ दिया थोड़ी देर के लिए, ठीक है। फिर आप क्या नोटिस करेंगे, इंक जो थी वो या फिर हनी जो था, उन दोनों में से कौन सा पार्टिकल जल्दी इंटरमिक्स हो गया, बताएं। तो आप ये देखेंगे कि जो इंक है दैट विल इंटरमिक्स विद वाटर एट मच फास्टर रेट एज कंपेयर टू हनी, राइट। आप ये देखेंगे कि जो लिक्विड है, इन लिक्विड, बिकॉज लिक्विड वाटर क्या था आपका, लिक्विड है, एंड इंक भी आपके लिक्विड है, ओके। तो दोनों पार्टिकल्स आपस में जल्दी इंटरमिक्स होंगे एज कंपेयर टू हनी इन वाटर। हनी क्या होता है, थोड़ा थिक लिक्विड होता है, ठीक है, वो मिक्स होगा बट थोड़ा टाइम लेगा एज कंपेयर टू द फर्स्ट वन। बट इससे हमें क्या पता लग रहा है, आपने आपने खुद मिक्स नहीं किया है उसमें इंक या हनी को, आपने जस्ट ड्रॉप पुट कर दी एंड वो अपने आप इंटरमिक्स हो गया। तो ये भी क्या शो कर रहा है आपको कि पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं। अगर पार्टिकल्स एक ही जगह पे रहते, जैसे आपने ड्रॉप डाली इंक की वाटर में, तो अगर वो वहीं पे सेटल हो जाती दैट मीन्स पार्टिकल्स मूव नहीं करते हैं। बट आप ये देख रहे हैं कि जो पार्टिकल्स हैं वो इंटरमिक्स हो रहे हैं इंक में। यू हैव टू ट्राई दिस एक्टिविटी, बहुत ईजी एक्टिविटी है। आप जस्ट एक ग्लास ऑफ वाटर लें एंड जस्ट ड्रॉप ऑफ इंक इन द वाटर, ठीक है। तो आप ये देखेंगे वो अपने आप ही इंटरमिक्स होगा, बिना आप उसे मूव किए आप उसे चेक करें कि वो इंटरमिक्स हो जाएगा। तो दिस शोज दैट पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग, राइट। ओके, इसी से रिलेटेड हमारी एक प्रॉपर्टी आती है दैट इज डिफ्यूजन। अब जो हमारे 2 डिफरेंट टाइप के पार्टिकल्स हैं मैटर के, लाइक हमने देखा एक वाटर था और एक इंक थी, ठीक है। अब उनके पार्टिकल्स क्या हो रहे हैं, आपस में इंटरमिक्स हो रहे हैं। उससे पहले एक्टिविटी में हमने क्या देखा था, वाटर एंड सॉल्ट, दे आर ऑल्सो गेटिंग इंटरमिक्सड। तो जहाँ पर भी हमारे 2 डिफरेंट टाइप के मैटर जो हैं उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो आपस में इंटरमिक्स हो जाते हैं, दैट इज नोन एज डिफ्यूजन। जैसे आप इस पिक्चर में देख रहे हैं, लेफ्ट साइड में एंड राइट साइड में देयर आर 2 डिफरेंट पार्टिकल्स ऑफ मैटर। तो अगर ये आपस में इंटरमिक्स हो जाते हैं दैट इज नोन एज द property diffusion, and this is the most important definition, right? diffusion आपको पता होना चाहिए कि क्या होता है, okay? Okay, now we are considering one more activity depending on this characteristic of particles. Now drop a crystal of copper sulfate or potassium permanganate into glass of hot water and another containing cold water. आपको क्या करना है, you have to take 2 beakers, one is of hot water and one is of cold water. अब आप उसमें क्रिस्टल्स डालें,
ठीक है, दोनों में आपने क्रिस्टल ऐड किया सेम, बस फ़र्क इतना है कि एक कोल्ड वाटर का बीकर है और एक हॉट वाटर का बीकर है। ठीक है, नाउ व्हाट यू हैव टू ऑब्जर्व एज द टाइम पासेस, यू हैव टू सी द रेट ऑफ मिक्सिंग। अब आप अगर देखें कि कोल्ड वाटर में जल्दी आपका मिक्स होगा या हॉट वाटर में जल्दी मिक्स होगा क्रिस्टल, बताएं। हॉट वाटर में जल्दी मिक्स होगा। क्यों जल्दी मिक्स होगा हॉट वाटर में? बिकॉज हॉट वाटर में क्या होगा, पार्टिकल्स जो होंगे वो कॉन्टिन्यूसली मूव कर रहे होंगे, टेम्परेचर हाई है, पार्टिकल्स दूर दूर हैं। ओके, तो देर आर मच स्पेस बिटवीन देम। ये प्रॉपर्टीज़ जब आप पढ़ेंगे सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस की, तब आपको ज़्यादा क्लियरिटी आएगी कि पार्टिकल्स कैसे इंटरमिक्स हो रहे हैं आपस में। ठीक है, सो यू कैन ऑल्सो परफॉर्म दिस एक्टिविटी। आप एक बीकर में आप ले लीजिए कोल्ड वाटर एंड वन बीकर में आप ले लीजिए हॉट वाटर, एंड इवन आप इंक से भी ट्राई कर सकते हैं इस एक्टिविटी को। ओके ओके, now coming to the next characteristic of particles of matter, that is particles of matter attract each other. Okay, अब आप कैसे कह सकते हैं particles of matter attract करते हैं? ठीक है, अब आपके पास क्या है कि एक आयरन नेल है, वन इज़ अ पीस ऑफ चॉक एंड वन इज़ रबर बैंड। अब अगर आप इनको तोड़ने की कोशिश करें, हैमर कर रहे हैं या कट कर रहे हैं या स्ट्रेच कर रहे हैं, तो क्या होगा? आप इन तीनों में से ये बताएं कि सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस में होगी? विच सब्सटेंस विल हैव हाईएस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन? इट विल बी योर आयरन नेल। ठीक है, आप देख रहे हैं कि तीनों ही चीज़ें सॉलिड हैं। ठीक है, बट अब डिपेंड करता है कि पार्टिकल्स कितने क्लोजली और स्ट्रॉन्गली अट्रैक्टेड हैं आपस में। ठीक है, तो आयरन नेल के सबसे ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं, उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा है, बिकॉज आप उसे हैमर करें, कुछ भी करें, वो इतनी जल्दी से ब्रेक नहीं होगा। जबकि एक पीस ऑफ चॉक अगर देखें तो वो आपका जल्दी ब्रेक हो जाएगा, राइट। ओके, नेक्स्ट एक्टिविटी अगर हम देखें, ये आपकी है, टेक सम वाटर इन अ कंटेनर, ट्राई कटिंग द सर्फेस ऑफ वाटर विद योर फिंगर्स। ओके, लाइक आप इसको ना टैप ऑफ वाटर से भी देख सकते हैं। जैसे आपने टैप ऑन की, सो व्हाट विल हैपन, आप उसमें अगर कोशिश करें कि आप पानी को ब्रेक कर दें, अपना हाथ डाल के आप ब्रेक करने की कोशिश करें, तो फ्लो ब्रेक नहीं होगा, बिकॉज उनमें भी, लिक्विड में भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, राइट। So these activities are telling you about the force of attraction between the particles of matter, right? Okay, I hope इतना आपको सब क्लियर होगा। हमने अब तक क्या कवर किया है, व्हाट इज़ मैटर, मैटर क्या होता है, उसके बाद हमने देखा कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर जो थी। कैरेक्टरिस्टिक्स में हमने 3 कैरेक्टरिस्टिक्स देखी हैं। पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेसेस बिटवीन देम, उस पे डिपेंडेंट हमने कुछ एक्टिविटीज़ देखी हैं। उसके बाद हमने देखा पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग, उस पर हमने कुछ एक्टिविटीज़ की, एंड हमने उसमें एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन पढ़ी है, दैट इज़ डिफ्यूजन, राइट। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमने देखी, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है, तो आपको ये सब चीज़ें बहुत ही क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट कमिंग टू द स्टेट्स ऑफ मैटर। अब हमारे पास टोटल स्टेट्स ऑफ मैटर होती हैं 3, दैट आर सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। तो वन बाय वन हम देखेंगे कि हर एक में क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। ठीक है, आफ्टर टेकिंग ऑल टाइप्स ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर, देन हम इन तीनों को कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो पहले हम आते हैं सॉलिड्स पे। ओके, तो सॉलिड की अगर मैं आपसे कुछ प्रॉपर्टीज़ पूछूं तो आप क्या बताएंगे? आप ये बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं कि सॉलिड की जो होती है डेफिनेट शेप होती है, फिक्स शेप रहती है, वो चेंज नहीं हो सकती, राइट। एंड उसकी वॉल्यूम फिक्स्ड होती है, कि मतलब जैसे आपने एक बकेट में, या हम कह सकते हैं एक बकेट देखो, आप बकेट की वॉल्यूम उतनी ही रहेगी, चाहे आप उसको कहीं भी रख दे, वो स्पेस उतना ही ऑक्यूपाई करेगी, राइट। एक चेयर है आपकी, जो आपने कहीं पे रखी,
उतना ही स्पेस ऑक्यूपाई करेगी अगर वो कहीं और रख दी जाए। तो उनकी डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम होती है। ये प्रॉपर्टीज़ तो मस्ट हैं एंड आप स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं। अब बात आती है नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी। इसका मतलब क्या होता है, अगर आप सॉलिड्स को प्रेस करने की कोशिश करें तो क्या वो प्रेस हो पाएंगे? नहीं हो पाएंगे। वाई? बिकॉज उनमें कंप्रेसिबिलिटी नहीं होती। ठीक है, कंप्रेस करना मीन्स जैसे आप किसी चीज़ को पुश करके दबा के देखें तो क्या वो दबता है? नहीं होता है ऐसा। तो इसलिए इसी चीज़ को हम कहते हैं कंप्रेसिबिलिटी। तो सॉलिड्स में कंप्रेसिबिलिटी नहीं होती। नेक्स्ट आती है रिजिडिटी। रिजिडिटी का मतलब होता है कि शेप कांट बी मॉडिफाइड। ठीक है, अगर आप उस पर ज़्यादा फोर्स अप्लाई करेंगे वो चीज़ ब्रेक हो सकती है। ठीक है, तो इससे हमें ये पता लगता है कि वो कितने ज़्यादा स्ट्रांगली अट्रैक्टेड हो सकते हैं। ठीक है, सॉलिड है तो बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली अट्रैक्टेड होंगे पार्टिकल्स। तो इसी से हम कह सकते हैं कि ये बहुत ज़्यादा रिजिड होते हैं। राइट। एंड देन फ्लूइडिटी, एक प्रॉपर्टी आती है फ्लूइडिटी, मीन्स फ्लो कर सकते हैं या नहीं, द एबिलिटी टू फ्लो। तो सॉलिड्स तो फ्लो नहीं कर सकते, तो इट विल नॉट बी अ फ्लूइड। राइट। तो आप इसमें ये देख रहे हैं कि आपको स्टार्टिंग के 2 पॉइंट्स, डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम, इन चीज़ों के बारे में तो आपको बहुत टाइम से पता है, ये आप तो स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं। बट अगर आप देखिए कंप्रेसिबिलिटी, फ्लूइडिटी, रिजिडिटी, ये आपकी नई डेफिनेशंस हैं, नए पॉइंट्स हैं। तो यू हैव टू लर्न दीज डेफिनेशंस। ओके, ये इम्पॉर्टेंट भी है आपके लिए। अब हम एक एक्टिविटी देखते हैं कि आप कुछ आर्टिकल्स कलेक्ट करें, पेन, बुक, निडल एंड वुडन स्टिक। ओके, अब अगर आप इनकी ड्राइंग पिक्चर बनाते हैं, डू ऑल दीज हैव डेफिनेट शेप, डिस्टिंक्ट बाउंड्री एंड फिक्स्ड वॉल्यूम? ओके, कलेक्ट किया। ठीक है, आपने इन सब ऑब्जेक्ट्स को क्या किया, लिया एंड यू जस्ट ट्राई टू कंप्रेस देम। आर यू एबल टू कंप्रेस देम? क्या आप पेन को कंप्रेस कर पाएंगे? नहीं हो सकता। बुक को कंप्रेस कर पाएंगे? नो। वाई? रीज़न क्या आएगा अब इन सब चीज़ों में? बिकॉज इट इज़ अ सॉलिड that have strong force of attraction. Okay. Okay, then coming to the next slide. Okay, यहाँ पे हमारे कुछ एक्सेप्शंस होंगे जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। डायरेक्टली क्वेश्चंस भी इसमें से पूछे जा सकते हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं रबर बैंड। अब आप रबर बैंड को सॉलिड कह रहे हैं, ठीक है, ठीक है, बट हम सॉलिड की डेफिनेशन से हम क्या कहते हैं कि इसकी डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम होती है। राइट। अगर आप देखें रबर बैंड को, आप उसे स्ट्रेच करते हैं तो उसकी शेप चेंज हो जाती है, तो यहाँ पे तो हमारी डेफिनेशन फेल हो गई। राइट। तो ऐसा क्यों हो रहा है कि हम इसको सॉलिड कंसिडर करते हैं फिर भी ये शेप चेंज कर रहा है, फिर भी आप इसको सॉलिड कह रहे हैं? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आप जब रबर बैंड को स्ट्रेच कर रहे हैं वो अंडर फोर्स अपनी शेप चेंज कर रहा है, और जब आप उसको छोड़ देंगे, आप फोर्स अप्लाई करना छोड़ देंगे, वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगा। ठीक है, मतलब ऐसा हो सकता है कि आप अगर बहुत ज़्यादा फोर्स डाल रहे हैं वो ब्रेक हो जाए, दैट डिपेंड्स। बट अगर आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं वो अपनी शेप सिर्फ तभी चेंज करेगा, फिर दोबारा से अपनी शेप में आ जाएगा अगर उसकी फोर्स अप्लाई करना आप छोड़ दें। तो इसलिए हम उसको कंसिडर कर रहे हैं एज अ सॉलिड। राइट। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। नेक्स्ट आता है व्हाट अबाउट शुगर एंड सॉल्ट व्हेन केप्ट इन जार्स दीज टेक द शेप ऑफ जार। अब देखो, शुगर है और सॉल्ट है, आप उसको किसी बीकर में या किसी भी कंटेनर में रखते हैं तो वो उसी की शेप ले लेता है, फिर भी आप उसको सॉलिड कहेंगे? वो तो कंटेनर की शेप ले रहा है, क्या आप उसको सॉलिड कहेंगे? बिल्कुल। क्योंकि अगर हम इंडिविजुअल क्रिस्टल्स देखें सॉलिड या शुगर या फिर सॉल्ट के, तो आप क्या देखते हैं, इंडिविजुअल पार्टिकल जो है उसका वो तो सॉलिड है ना। वो डिपेंड करता है कि आपने बहुत सारे पार्टिकल्स एक साथ लिए और किसी कंटेनर में डाल दिए, वो एक डिफरेंट थिंग हो गई। बट अगर आप सिंगल क्रिस्टल की बात करते हैं, चाहे वो शुगर का हो चाहे वो सॉल्ट का हो, वो तो अपने आप में एक सॉलिड है ना। सिमिलरली यहाँ पे यही बोला गया है कि शेप ऑफ ईच इंडिविजुअल शुगर और सॉल्ट क्रिस्टल रिमेन्स फिक्स्ड whether we take in our hand or put it in a jar. Okay, I hope this is also clear to you all.
अब आता है स्पॉन्ज। स्पॉन्ज को हम कंप्रेस कर सकते हैं, राइट। फिर भी हम इसको सॉलिड कह रहे हैं, क्यों? बिकॉज स्पॉन्ज में आपने देखा है कि एयर स्पेसेस होते हैं, बहुत ही छोटे छोटे से होल्स होते हैं जिसमें कि एयर चली जाती है, ठीक है। तो जैसे हम उसको प्रेस करते हैं वो सारी एयर बाहर आ जाती है, फिर आप उसको छोड़ देते हैं, फिर उसमें एयर चली जाती है। तो जस्ट बिकॉज कि उसमें एयर जा रही है, सिर्फ इस वजह से वो कंप्रेस होता है, अदरवाइज नहीं होता, ठीक है। तो इसलिए हम इसको एक सॉलिड कंसिडर करते हैं। ये 3 क्वेश्चंस एंड आंसर्स आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ओके। इन केस you are not clear with these, please comment in the below comment section, okay. Then now everything, I think that everything is clear to you all. एंड नेक्स्ट स्लाइड्स जो हैं आपकी, वो मैं लेके आऊँगी आपके नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, नेक्स्ट वीडियो में मैं अपलोड करूँगी बाकी जो आपका रेस्ट ऑफ द चैप्टर है उसके सारे पॉइंट्स, ठीक है। तो जस्ट बी इन कॉन्टिन्यूटी। कुछ भी क्लियर नहीं होता है, प्लीज़ ऐड इट इन द कमेंट सेक्शन, ताकि मैं उन डाउट्स को लेके आपकी एक अलग से वीडियो बनाऊँ, ओके, राइट। तो आपके ये सब टॉपिक्स कवर्ड हैं, तो इसी के साथ मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके रेस्ट ऑफ द टॉपिक्स लेके आऊँगी, ठीक है। आपको जो भी डाउट्स हैं प्लीज़ कमेंट इन द बिलो सेक्शन, ओके। That's all for the class. Please like and subscribe the channel. Thank you. Thank you everyone.